हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी कुछ विशेष जानकारियाँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो चलिए, यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है कि 4 नए रास्ते की खोज हुई। आक्रमण के बाद 4 नए रास्तों की खोज हुई, जिनमें 3 स्थल और 1 समुद्री मार्ग है। ठीक है, जिसमें 3 स्थल वाले मार्ग की खोज हुई और 1 समुद्री मार्ग की खोज हुई। ठीक है, 4 रास्ते की खोज हुई। दूसरा है कि सेनाओं में जो है वो हाथियों और रथों की अपेक्षा जो है वो घोड़ा पर अधिक बल दिया गया। सेनाओं में हाथियों और रथों की अपेक्षा जो है वो घोड़ा पे ज़्यादा अधिक बल दिया गया सेनाओं के लिए। फिर तीसरा है, ये आक्रमण के बाद ये प्रभाव हुआ था। तीसरा है कि मुद्रा व्यवस्था पर प्रभाव डाला गया है। मुद्रा व्यवस्था पर जो है वो बहुत ही प्रभाव पड़ा, ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद उल्लुक शैली के सिक्के का प्रचलन हुआ। उल्लुक शैली का एक सिक्का था जिसका बहुत ही प्रचलन हुआ आक्रमण के बाद। फिर चौथा पॉइंट है कि भारतीय वेशभूषा पर यूनानी प्रभाव पड़ा। भारतीय वेशभूषा पे भी यूनानी प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था भारतीय वेशभूषा पर जो है यूनानी का प्रभाव पड़ गया। ठीक है, भारतीय वेशभूषा के जगह अब यूनानी वेशभूषा भी जाने लगा। फिर भारतीय वेशभूषा के उसके बाद जो गले बंद टाई सूट यूनानी को ही देन, मतलब ये सब जो भी यूनानी का देन है। ये सब गले बंद सूट टाई सब जो हम लोग लगाते हैं, ब्लेजर कोट सब जो पहनते हैं, टाई लगाते हैं, वो पहले भारत में नहीं था। पहले भारत में कुर्ता, ये धोती, ये सब पहने जाते थे। तो जब से ये यूनानी आक्रमण हुआ भारत पे, तब से भारत की वेशभूषा चेंज होने लगी। यूनानी वेशभूषा को भी अपनाने जाने लगा और ये सूट कोट ब्लेज़र ये सब टाइप की जो चीज़ें थी, कपड़े थे, वो अपनाने जाने लगे। यूनानी के ही देन थे वो। फिर भारत यूनानी शिल्प के सम्मिश्रण से कला की गंधार शैली का जन्म हुआ। कला का भी जन्म हुआ, एक कला की गंधार शैली का जन्म हुआ आक्रमण के बाद। इसे ग्रीको इंडो शैली, इस गंधार शैली को ग्रीको इंडो शैली या ग्रीको रोमन या फिर जो है ग्रीको बुद्ध शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इस कला शैली को ग्रीको इंडो शैली या ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्ध शैली भी कहा जाता है। बुद्ध की पहली प्रतिमा इसी शैली में बनाया गया था, इसलिए ग्रीको बुद्ध शैली से कहा गया। बुद्ध जो है, बुद्ध भगवान की पहली प्रतिमा इसमें बनाई गई थी। ठीक है, फिर जो है युद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवताओं अपोलो के सम्मान में बनाया गया। युद्ध की मतलब जो है वो यहाँ बुद्ध था। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। ठीक है, यहाँ बुद्ध है, बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई और यूनानी देवताओं अपोलो के सम्मान में बनाई गई थी। किसके सम्मान में? यूनानी देवताओं अपोलो के सम्मान में बुद्ध की भी प्रतिमा बनाई गई आक्रमण के बाद। सफ़ेद पत्थरों के साथ बुद्ध की मूर्ति बनाया गया, जो है वो चुनार से, ठीक है, चुनार से आता था। कहाँ से आता था वो मूर्ति? चुनार से आता था। युद्ध देवताओं के समान में बनाई गई। फिर सफ़ेद पत्थरों के साथ बुद्ध की मूर्ति बनाई गई जो चुनार से आता था। ठीक है, फिर जो है हमारा छठा पॉइंट है कि इसे भारतीय दार्शनिक कलानाश को जो है अपने साथ ले गया। ठीक है, इसने जो है ये आक्रमण के बाद इसने भारतीय दार्शनिक कलानाश जो थे उनको अपने साथ ले गया, कौन? यूनानी अपने साथ ले गए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 326 ईसा पूर्व के बाद भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है। 326 ईसा पूर्व के बाद भारत इतिहास का क्रमबद्ध ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सभी जो है आक्रमण के बाद भारत पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, 4 नए रास्तों की खोज हुई। सेना में हाथियों और रथों के अपेक्षा घोड़ों पर ज़्यादा बल दिया गया। मुद्रा व्यवस्था पर प्रभाव डाला फिर आक्रमण ने। फिर उल्लुक शैली जो सिक्के का प्रचलन हुआ। फिर भारत भी वेशभूषा में कुछ परिवर्तन आई, यूनानी वेशभूषा भी अपनाने जाने लगे। फिर
जो है कला का जन्म हुआ गंधार शैली का, जिसे ग्रीको इंडो शैली या ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्ध शैली कहा जाता है, क्योंकि इस बुद्ध की पहली प्रतिमा इस शैली में बनाया गया था इसलिए। फिर बुद्ध की मूर्ति जो है वो यूनानी देवता अपोलो के सम्मान में बनाया गया। सफ़ेद पत्थरों के साथ बुद्ध की मूर्ति बनाया गया था जो कि चुनार से आता था, ठीक है। फिर यूनानियों ने जो है भारतीय दार्शनिक कलानाश को भी अपने साथ ले गया। ये सभी जो है आक्रमण के बाद भारत पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये हमारा नया चैनल है, हम चाहते हैं आप सभी हमारे साथ जुड़े। हम आपको बहुत सी इतिहास की जानकारियाँ देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो।